अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। तो देखें स्टूडेंट, वेक्टर्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर और स्केलर ये दो क्वांटिटीज़ हैं जो कि फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा बेस करती हैं, और अगर वेक्टर और स्केलर में फ़र्क करना आ जाए तो फ़िज़िक्स में डेफिनेशंस और फिज़िक्स में जो हमारे पास डेरिवेशंस होती हैं इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। डेरिवेशन करने में और यूनिट्स को समझने में और जो है वो डायरेक्शन को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है हमें वेक्टर से। और साइन और कॉस जो आ रहे होते हैं हमारे पास डेरिवेशन में, जो कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो वो इसीलिए नहीं समझ पा रहे होते हैं क्योंकि उनका वेक्टर वाला ये जो चैप्टर है ये वीक होता है। तो इस चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि आगे जो डेरिवेशन है और आगे की जो फिज़िक्स है आपके लिए आसान हो सके। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो है वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज़ जो है वो चैप्टर नंबर 5 के हैं जो कि वेक्टर से रिलेट करते हैं। तो साथ ही साथ मैं एमसीक्यू सॉल्व कराने के आपको जो है वो इसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा वेक्टर के और स्केलर के, और जो बात हो रही होगी एमसीक्यूज़ में उसको खोल कर समझाऊँगा ताकि आपको एमसीक्यूज़ के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझ में आए कि अगर हमने ए को सही कहा है तो क्यों कहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले 4 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, जो है मैं सीरीज़ से चल रहा हूँ, बीच में से चीज़ें अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आप जो है वो पहले की वीडियोस देख लीजिएगा, आपकी उसमें भी जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज़ की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसमें जो है आज चैप्टर नंबर 5 कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे के चैप्टर को कैरी ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय डैश। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक स्केलर क्वांटिटी जो है उसको ऐड और डिवाइड और मल्टीप्लाई किस तरह से किया जा सकता है। यानी वेक्टर को यानी स्केलर को ऐड और मल्टीप्लाई करने के लिए कोई ख़ास रूल्स लगाने पड़ते हैं या नहीं लगाने पड़ते हैं। तो देखें, स्केलर को जो है वो सॉल्व करने के लिए कोई ख़ास रूल्स को नहीं लगाना पड़ता। यानी मास एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर आ जाएगा अलग चीज़ का। तो स्टूडेंट, हमें जो है वो स्केलर को मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई ख़ास लॉ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जो हमारे पास अरिथमेटिक्स के रूल्स हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के, वो हम लगाते हैं और स्केलर क्वांटिटी जो है वो हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है आम तरीके से। तो इसका जो सही है वो है अरिथमेटिकल रूल्स। और स्टूडेंट, मैं साथ ही साथ आपको ये बता देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज़ होती कौन सी हैं। देखें, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए या जिनको बताने के लिए कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े। यानी मैंने आपको कहा कि ये 2 किलो का जो है वो मास है, यानी ये 2 किलो का जो है तरबूज है। अब तरबूज को मैंने ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पर ईस्ट में रखोगे तो ये 2 किलो का है और वेस्ट में ले जाओगे तो ये 4 किलो का हो जाएगा। आप कहीं भी ले जाएं वो 2 किलो का ही रहेगा। तो इसीलिए उसको बताने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 kg कह दिया तो 2 kg। तो स्केलर को जो है डिफ़ाइन करने के लिए बस 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास यूनिट। यानी हमने कह दिया 2 किलो का है और हमने आगे kg लगा दिया तो बस डिफ़ाइन हो गया कि ये मास है। तो ये बात याद रखें कि स्केलर को जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वेक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि मैं आपको नीचे समझाऊंगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फोर्स इज़ यानी फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या हेड टू टेल रूल है, या नन है। तो आपको मैंने बताया भी थी ये बात पिछली वीडियोस में कि फ़ोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज़, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो फोर्स लगा रहा हूँ, यानी एक दीवार है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप जो है वो पुश की फ़ोर्स लगा रहे हैं या पुल की फ़ोर्स लगा रहे हैं।
अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं या डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि फोर्स लग का रही है। तो बगैर डायरेक्शन के काम नहीं होगा। तो इसीलिए जो है वो वेक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की। तो अगर हमारे पास वेक्टर में डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन पाएगी, बात इनकम्प्लीट होगी। तो वेक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ज़रूर होती है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं जो हूँ वो फोर्स लगा रहा हूँ एक्स एक्सिस में, तो अब मैंने आपको कह दिया कि भाई मेरे पास 4 न्यूटन की फोर्स है एक्स एक्सिस में, तो अब आपको पूरा जो है वो आइडिया हो गया कि फ़ोर्स कहाँ लग रही है, कितने न्यूटन की है और क्या चीज़ है। तो इसीलिए जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सही है ए हमारे पास। अब आ जाते हैं, तीसरा पढ़ते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज़ कॉल्ड। देखें, इसमें पूछा जा रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में यानी हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, उसकी अपोजिट साइड कौन सी होती है। तो स्टूडेंट, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। यानी एंगल बन रहा है, एंगल के साथ ही जो ऊपर वाली लाइन जा रही होगी अपोजिट लाइन, वो हमारे पास होगी हाइपोटेन्यूस। तो ये जो है आप ट्राइंगल बनाए, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ड्रॉ करें, एंगल के सामने जो लाइन बन रही होगी ना बिल्कुल सामने, वो परपेंडिकुलर होगी, और एंगल के ऊपर वाली लाइन जो होगी वो आप हाइपोटेन्यूस ले लें और नीचे वाली लाइन बेस ले लें। इन रिजिड एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइन जो है वो किसका रेशो होता है। देखें, ये जो है वो बेसिक मैथ है, और अगर आपने जो है वो साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को और कॉसेक को और सेक को अगर नहीं समझा हुआ है तो आपके लिए फिर फिज़िक्स भी इतनी फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, ना ही मैथ। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बेसिक चीज़ें हैं मैथ में और फिज़िक्स में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं चीज़ों को निकालने में। यानी अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो आप जो है वो साइन थीटा की मदद से निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे निकाली जा सकती है, तो जब भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साइन थीटा रेशो किसका होता है। अगर स्टूडेंट आपको जो है ये पता है साइन थीटा में परपेंडिकुलर कितना है और थीटा कितना है, तो अगर आप जो है वो परपेंडिकुलर डालेंगे, थीटा डालेंगे, आपको हाइपोटेन्यूस पता लग जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, साइन कॉस इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आने वाले वक्तों में समझाऊँ। तो यहाँ पर सिर्फ साइन का पूछा जा रहा है कि साइन का रेशो क्या होता है, यानी साइन किस चीज़ का रेशो होता है। तो साइन का जो रेशो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है ये भी आपको बताया। तो यहाँ पर ए है हमारे पास सही इसका। अब कहा जा रहा है 5, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट इज कॉल्ड। तो देखें स्टूडेंट, इसमें ये कहा जा रहा है कि वो वेक्टर जिसका जो है वो मैग्नीट्यूड सेम हो मगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको क्या कहते हैं। इस तरह के वेक्टर को जो है वो नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर जो है वो किसी डायरेक्शन में है और एक वेक्टर जो है वो दूसरी डायरेक्शन में है। तो इस तरह के वेक्टर को जो है हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, जो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हों मगर मैग्नीट्यूड में जो है वो सेम हो। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टॉर्क कि टॉर्क जो है वो कौन सी क्वांटिटी है। जैसे कि फोर्स हमने बताया, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, तो इसी तरह से अब यहाँ पर टॉर्क को भी बताना है। तो देखें, टॉर्क मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। टॉर्क जो है वो फोर्स और हमारे पास जो रेडियस या पोजीशन वेक्टर होता है इसका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये भी जो है एक वर्क होता है जो कि किया जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पूछा जा रहा है कि टॉर्क कौन सी क्वांटिटी होती है। तो टॉर्क को डिफ़ाइन करने के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन के बगैर जो है इसे डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। तो ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस भी क्वांटिटी को डायरेक्शन से डिफ़ाइन किया जाता है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही है वो है ए, और नीचे जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं वो सही नहीं है। ना ही ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ना ही रिजल्टेंट क्वांटिटी है, और ना ही एडिशन ऑफ वेक्टर है। ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है सिंपली। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज़। तो सिंपली है कि आप साइन 60 लिखें कैलकुलेटर में और 60 की वैल्यू डाल दें, 60 लिख दें, यानी साइन लिखें फिर थीटा की जगह 60 डाल दें, तो आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू होगी 0.8660। तो ये जो है वो इसकी सही वैल्यू है। अब 8 देखते हैं, 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट, 8 में हमसे पूछा जा रहा है कि वेट इज़ यानी वेट जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो आपको पता होगा कि वेट को जो है वो डायरेक्शन बताई जाती है कि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो जब आपको डाउनवर्ड कहा जा रहा है कि डायरेक्शन बताई जा रही है तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो डायरेक्शन बताना लाजिम होता है वेक्टर क्वांटिटी में, जो कि मैंने आपको बताया। तो वेट जो है वो ख़ुद भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि वेट जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे याद रखिएगा। अब आगे लिखा हुआ है कि द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इन टू कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड। अब देखें, वेक्टर जो है उसको उसके कंपोनेंट में भी तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर कभी कभार ऐसा होता है कि वो एक्स एक्सिस में भी कुछ हिस्सा होता है उसका और वाई एक्सिस में। तो वो प्रोसेस जिसमें वेक्टर को जो है उसके कंपोनेंट में यानी हिस्सों में तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट, उसे कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, यानी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ देना। अगर 2 डायमेंशन है यानी 2 एक्सिस में बन रहा है तो एक्स और वाई में तोड़ देना, अगर 3 में बन रहा है तो एक्स वाई जेड में तोड़ देना। तो इसे कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसका जो है वो हमारे पास सी सही है। अब यहाँ पर हमारे पास 10 है कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर स्पेसिफाइड ओनली बाय। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को जो है वो सिर्फ इससे स्पेसिफाइड किया जा सकता है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको दी है। वैसे तो स्केलर क्वांटिटी को स्पेसिफाई यानी बताने के लिए आपको जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको जो है वो यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है। यूनिट के बगैर कोई भी क्वांटिटी तो डिफ़ाइन की ही नहीं जा सकती। यूनिट और मैग्नीट्यूड तो लाजिम ही है, वेक्टर में भी और स्केलर में, दोनों में कॉमन होता है। तो आपको मैंने बताया था कि स्केलर को डिफ़ाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एरो हेड भी जो है वो डायरेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए ही आता है। तो इसमें जो सही है वो है हमारे पास बी, यानी बी जो है वो इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को जो है वो आपने याद करना होता है, यानी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर्स है ये आपको याद करना होता है, कौन सी स्केलर है ये आपको याद करना होता है, ताकि आपको जो है वो डेरिवेशन करते वक्त और न्यूमेरिकल करते वक्त और दूसरी चीज़ों में आपको याद रहे। अब इसी तरह से अक्सर जो MCQs हैं वो बोर्ड में भी आएंगे कि आपसे मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को पूछा जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक प्रेशर है कि प्रेशर जो है वो कौन सी क्वांटिटी है। तो प्रेशर आपको पता है कि प्रेशर किसी भी जगह पे लग रहा हो तो डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब हमें डायरेक्शन ही नहीं बतानी तो फिर ये किस तरह की क्वांटिटी हुई? ये जो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेक्टर में जो है वो डायरेक्शन लाजिमी होती है, स्केलर में लाजमी नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स किस तरह की क्वांटिटी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा सवाल और कर लेता हूँ कि वेलोसिटी जो है वो किस तरह की क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट और टाइम आ रहा होता है। अब आप जो है वो वेलोसिटी को बताएंगे कि भाई वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट, वेलोसिटी भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके लिए जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, स्पीड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो आपको जो है अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ रह गया हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आपको जो है वो पेपरों की तैयारी में ये MCQs बहुत ज़्यादा मदद देंगे। तो आप जो हैं इन MCQs को अच्छी तरीके से करिएगा, ध्यान से करिएगा, ताकि आपको बात समझने में भी आसानी रहे और आपको ये MCQs आगे भी जाकर फ़ायदा दें। और अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है तो मैंने जो है वो आपको MCQs इसी तरह समझाए हैं कि आपको टॉपिक भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, और अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ था तो आपका जो है वो कुछ ना कुछ रिवीजन भी हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल ना सब्सक्राइब करने वालों का रेशो जो है वो 80% है। यानी अगर समझ लीजिए 10 बच्चे देखते हैं तो 8 सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ 2 करते हैं। तो आप जो है वो 8 में ना जाएं, बल्कि 2 के साथ मिलकर इसे इजाफा दें। तो आप जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि रेशो जो है वो इंक्रीज़ का हो और दूसरे बच्चों को भी चैनल जो है वो रिकमेंड किया जाए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरे बच्चों को भी रिकमेंड होगा। और अगर आपको जो है वो क्लास 9 के नोट्स चाहिए हो या आपके किसी दोस्त को या भाई को, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जो हूँ वो आपको क्लास 9 के
न्यू इंग्लिश बुक के नोट दे दूँगा। नोट जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे, तो आपको जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। आपको तमाम यूनिट्स, तमाम एक्सरसाइज एक ही जगह मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, कुछ रह नहीं गया होगा आपके लिए। अगर फिर भी कुछ रह गया हो या कुछ ना समझ में आया हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। और कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। जो आपका क्वेश्चन होगा या जो भी आपने मुझसे पूछना होगा, मैं वहाँ पर आपको कोशिश करूँगा कि जवाब दे दूँ। और आखिर में कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।